स्क्रीन दिख रहा है ना सर? हाँ जी। तो ये बेसिक वैदिक ग्रिड है 319675 जो भी नंबर्स 284। आते हैं हम वो हम्म, नंबर्स हम इसमें भरते जाएंगे। ठीक है ठीक ठीक है। और उसके हिसाब से हम करेंगे, जैसे अगर शाहरुख खान का अगर हम भरे ग्रिड बना देते हैं। 2 नवंबर ये बन गया 1965। 2 नवंबर 2 1965। नवंबर 1965 है ना? हाँ 2 नवंबर 1965। हाँ जी। ठीक है। इसका अपना इसका अपना मूलांक 2 हो गया। हम्म, और भाग्यांक कितना हुआ टोटल ऐड करें तो 9 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ के ऐड करिए। 6 + 5 11 12 मतलब 3 हो गया। 4 5 5 + 2 7। भाग्यांक 7 हो गया। हम्म, करेक्ट है ना? 9 चार 9 छोड़ दीजिए। 6 10 15। 11 नहीं 11 + 1 12। अच्छा, 1 को भी ऐड किया ना? हाँ फिर तो ठीक है, हाँ 7 है। 12 मतलब 3 4 5 5 + 2 7। ठीक है। 9 अगर को छोड़ दिया सिर्फ ना? हाँ जी, अगर हम टोटल अगर सिर्फ मूलांक और भाग्यांक से प्रिडिक्शन कर पाए हम्म, तो देखो, मूलांक जो पहला हाफ है वो 2 है, हम्म, जो सेकंड हाफ है वो 7 आ गया ना? 7 है, लकी ठीक है। नंबर। तो 2 2 4 और 8, 2 4 और 8 थोड़ा स्ट्रगल अच्छा देता है। तो अच्छा। हम क्या बोल सकते हैं इनके बारे में? फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल रहा होगा, सेकंड हाफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल एक्सट्रीमली। था। हाँ जी, फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत सारे चेंजेस मून। आफ्टर मैरिज के बाद ही वो चढ़ा है। परफेक्ट, आफ्टर मैरिज के बाद चमके ये। ठीक है। और 2 चेंजेस भी दिखाता है, मल्टीपल चेंजेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स सारे। हाँ, वो जैसे मदर फादर का भी डेथ हुई थी। हाँ, वो भी हुआ था फादर का। एंड 7 अगर एक बार आ रहा तो एक्सट्रीमली लकी है। ये अच्छी है ये। एक्सट्रीमली लकी है 7 एक बार, अगर 2 3 बार आ गया तो फिर वो बैंड बज गया। फिर उसकी बैंड बजानी थी, हाँ, सही बात। तो यहाँ पे एक ही बार है, तो अपने पूरे जितना हमने सीखा सारे प्रेडिक्शन सही आए। ठीक है। अभी इसको अगर ग्रिड भरा जाए तो आप एक चीज माइंड में रखिए, हम्म, हम सेंचुरी नंबर टोटल के लिए यूज करते हैं बट ग्रिड में यूज नहीं करते, क्योंकि अच्छा, ये जो 1 और 9 है ना बहुत वीक होता है, ये मिलियंस ऑफ इसको हम पीपल। यूज नहीं करेंगे। हाँ जी, बट लोशो में ये यूज करता है। हाँ, रियोसो में तो सारे यूज होते हैं ना। सारे यूज होते हैं। हम्म, इसमें ये है कि कुछ हद तक अगर हम जो सेंचुरी चेंज हो रहा ना, जैसे 2000 के बाद के बच्चे और 2000 के पहले के जनाबा, उनमें हाँ, अगर हमें फ़र्क देखना है तब आप देख लो कि कहीं ना कहीं 9 आ गया, 1 आ गया। तो थोड़ा सा हाँ, बंदे को मेहनत ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन ज़्यादा है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है, रिकग्निशन ज़्यादा है। हम्म, और जो 2000 के बाद वाले हैं उनको 2 है तो इमोशन ये बहुत ओवर सेंसिटिव है बच्चे। और एडिक्शन हाँ, ये थोड़ा सा है। एडिक्शंस में भी हैं। हम्म, बात तो सही है ना, ये फोन एडिक्शन और ये पूरे एडिक्शंस। हाँ वो तो हाँ, है ही है। थोड़ा बहुत सेंसिटिव, उनको कुछ भी बोलो उनको बुरा लग जाता है। हाँ, ओवर सेंसिटिव, सेंसिटिव, ओवर इमोशनल। ओवर सेंसिटिव एंड ओवर हाँ, एडिक्शन। कंपेयर टू द पीपल हु आर बॉर्न बिफोर 1999, बिफोर हाँ, 2000। हम्म, ठीक है ना? बट एज ठीक सच उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, जो 2 नंबर का स्ट्रेंथ या 1 और 9 का बहुत ही वीक होगा। ठीक है। स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी वीक। तो तो हम 2000 वाले बच्चे के भी 20 को हम नेग्लेक्ट कर देते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल 20 को नेग्लेक्ट करते हैं, भाग्यांक अच्छा के लिए हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, भाग्यांक के लिए 2 को ऐड करते हाँ, हैं। भाग्यांक के लिए ठीक। ऐड कर देते हैं, बट वैसे हम ग्रिड में नहीं भरेंगे उसको। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है जी। तो ये ग्रिड भर देते हैं, बहुत हम्म, सिंपल है। यहाँ पे 319 3 आ रहा है कहीं पे इनका? नहीं। 3 नहीं आ रहा, तो 3 को एम्प्टी छोड़ दीजिए ऐसे ही। ठीक है। ठीक है। 1 1 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 2 1 हाँ, आ गया ना? 2 बार 1 आ गया। 2 बार 1 आ गया, ये वाला 1 नहीं लेंगे हम। ठीक है ठीक। ठीक है। 6 और 5 आ गया, और कोई 1 नहीं है, टोटल 7 आ रहा, तो नहीं, यहाँ छोड़ दो। 319 हो गया। 9 उसके वो बाद नहीं लेते। 6 7 5 6 आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है। 6 भी आ रहा है और 5 भी आ 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 भी आ रहा है। 5 भी ये आ याद रखिए सर, ये जो मिडल लाइन है ना, ये सबसे फैंटास्टिक लाइन है ये। रहा। हाँ। ये सबसे अच्छा और ये सबसे खराब। और
जिसका ये 675 होता ना, उसको अपनी लेवल पे, मतलब अगर ये मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास, हाई क्लास है तो हाई क्लास, अपनी लेवल पे 675 वाले को पूरे लग्जरीज मिलेंगे। आप अगर देखो 675 में अगर 2 नंबर भी आ गए ना, 675 में 2 नंबर भी आ गया, बंदे की जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी। इवन 1 सिंगल नंबर, बट अगेन 7 बिगड़ना नहीं चाहिए, मल्टीपल आके 6 बिगड़ना नहीं चाहिए। मल्टीपल आ जाएगा तो पंगा है। हाँ बिगड़ जाएगा। अगर 6 3 बार आ गया तो बंदे का डाइवर्स, ऑपोजिट जेंडर के साथ लड़ाई झगड़ा, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाँ जी, गाइनिक प्रॉब्लम्स, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम्स, ये सब आएगा। 5 ज़्यादा बार आ गया, बंदा फ्रॉड होने का चांस बहुत हो जाता है। ठीक है, 7 ज़्यादा बार हो गया, धोखा खाता है वो, he will face disappointment, major disappointments in life। तो अगर सिंगल नंबर या अगर 6 2 बार भी आ गया, 5 2 बार भी आ गया, चल जाएगा। ठीक है, अगर वैसे 1 2 बार आ गया तो उसकी लाइफ देखिए बहुत ही जबरदस्त होगा। ओके, मतलब आपको कुंडली खोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त होगा इनका लाइफ। इनमें 2 भी आ गया तो। और एक बात क्या है, ये है जॉब का लाइन, अच्छा, ये है जॉब का लाइन, और ये है जॉब का बिजनेस का लाइन। लाइन। ये बिजनेस का है। ठीक है, अगर बंदे को इस समय नहीं आ रहा कोई भी नंबर, तो वो बंदा बिजनेस में कर सकता है, बट हाँ। ग्रेट हाइट्स पे नहीं जाएगा। ओके, कर सकता है, ही कैन डू, बट वो जो एक्सेप्शनल हाइट्स पे, वो थोड़ा सा तीनों में से मुश्किल। एक ही नंबर आया, मान लो 6 से ही हाँ, आया सिर्फ, तब चलो भी बिजनेस कर सकता है। एक आए तो ठीक है, एटलीस्ट एक आना चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट एक आना, अगर कोई भी नहीं आया तब उसके लिए पंगा है। फिर ना, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको स्ट्रगल हो जाएगा। क्योंकि देखो 7 लक देता है, 5 न्यू क्लाइंट देता है, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट देता है, 6 मनी मैनेजमेंट देता है। हाँ जी, ठीक है, कहीं ना कहीं 6 आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट, कॉन्टैक्ट्स का सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे आपका फ्रेंड कहीं लगा हुआ है, ठीक है, उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, ओके, ठीक है, वैसे फटाफट आपको काम बन जाते हैं 6 होने से। बट अगर आपको कोई भी तीनों में से नंबर नहीं आया, देन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। अच्छा, बट ऐसा नहीं है, जो नहीं आते वो लोग भी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। बट जो जिसको रहता है वो इजी हो जाता है लाइफ उनको। जिसको नहीं रहता वो बिजनेस करेंगे तो भी स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल आएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये माइंड में रखिए, ये है जॉब का लाइन, ये है बिजनेस का लाइन। ठीक है, ये है मेंटल लाइन, ये है इमोशनल लाइन, वो भी एक इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, हम देखेंगे, हर चीज़ में देखेंगे। और यहाँ पे आ गया आपका 284, 2 में 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 8 नहीं है, 4 नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बच गया, बहुत बढ़िया, बच गया। ठीक है, तो 2 पहले आया, उसके बाद 7 एक्टिवेट हो गया, बहुत ज़बरदस्त लाइफ। और 6 और एक बात मैंने नोटिस किया अपने रिसर्च में, आप एक्टर, एक्ट्रेसेस, फिल्म सेलिब्रिटीज़ और टॉप बिजनेसमैन, इनका ये लाइन कंपलसरी फिल होगा, 675 वाला। फिल्म एक्ट्रेसेस का सारों का देखिए आप, 6 7 तीनों में से 2 तो आएंगे ही आएंगे। इनका कंफर्ट नेक्स्ट लेवल का रहता है, इनका लक नेक्स्ट लेवल का रहता है, पैसा नेक्स्ट लेवल का रहता है। अच्छा, ठीक है ना, तो नीचे वाली लाइन क्या कंसीडर करती है? अरे नीचे वाला लाइन भी अच्छा है 284 भी, बट ये आपको टॉप पे लेके जाएगा, उठा के पटक देगा नीचे, फिर टॉप पे लेके जाएगा। अच्छा, ऐसा कब रहेगा? अरे बहुत 284 तो डेंजर है सर। ये सद्दाम हुसैन, मेरे भी यही है 284 पूरी हाँ, लाइन तो है। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। देखो ये क्या होता ना, एक बार आप ऑकल्ट में चले गए ना, फिर ये आपको ग्रह इतने आपको इफेक्ट नहीं पड़ते, क्योंकि अच्छा। आपको ऑलरेडी पता है। ओके, आप समझ रहे हो, मेरी- ऑकल्ट में एक बार आप चले गए, आपको जो नेगेटिव ग्रह है ना, वो आपको पॉजिटिव देना शुरू करेंगे। बट ऑकल्ट का इसलिए ये एक उपाय देते हैं ना हम, अच्छा, कि बंदे का जिसका थोड़े ग्रह नीच के है या खराब है, या ऐसे जैसे बॉटम लाइन नहीं है, वो ऑकल्ट का प्रैक्टिस करो, बिल्कुल। वो न्यूमरोलॉजी का प्रैक्टिस करो, भले ही फ्री में करो। बीच वाला लाइन में भी मेरा 65 आ रहा है। हाँ, तो बहुत 7 अच्छा है नहीं ना, आता। ये तो बहुत फैंटास्टिक है। अच्छा, 65 आ गया तो बहुत ही अच्छी लाइफ है। ये तो लग्जरी भी है लाइफ में, ग्रोथ भी है, बिजनेस भी कर सकते हो आप। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा है। अगर 3 में 2 आ गए, मतलब आपका बहुत अच्छा रहेगा लाइफ।
ठीक है ना। तो ये नीचे वाला लाइन क्या है, ये ऐसा नहीं है राजयोग देता है, ये 8 और 4 जो है बहुत ही हार्डवर्किंग नंबर से है। जैसे हाँ। अपना मोदी जी 8 है, मनमोहन सिंह 8 है, अमित शाह 22 4 है, ठीक है। बट इनका जो टॉप पे लेके जाता ना वो बॉटम पे भी लाता है। बट अगेन अगर ये लाइन आ गया 675 आ गया, फिर उसका नीच भंग हो गया ना, फिर वो स्टेबिलिटी ला लिया उसने। अगर 284 है और 675 नहीं है, ठीक है, तब तो बैंड बज गया। खासकर 284 आ गया और तो आपका भाग्यांक 8 आ गया या 4 आ गया, 2 आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब समझ रहे हो, 284 आया, वो मंथ में नहीं आया, आपका भाग्यांक में आ गया 284 में एक नंबर। तब तो अनगिनत मिजरीज, अनगिनत प्रॉब्लम्स, समझ गए ना। तो ये ग्रिड बनाना आ गया ना, आपको सेंचुरी नंबर कंसिडर नहीं करना है हमें, ठीक है। ठीक है। बट टोटल ऐड करना है जरूर भाग्यांक कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। तो हम अपना इस कंजंक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। ये वैदिक ग्रिड ये आ गया आपका, ठीक है। इसमें पहला वाला, हाँ ये एक एग्जांपल है, हाँ पहला कंजंक्शन ये, अगर समझो आपके पास 3 नहीं है और 1 और 9 आया, ठीक है। 1 भी फायरी प्लैनेट है, 9 भी फायरी प्लैनेट है, ठीक है। ऐसे लोगों का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहता है, वॉल्केनिक गुस्सा रहता है, ये एग्रेसिव रहता है, ये टेक्निकल फील्ड्स में अच्छा करता है, मतलब प्रोग्रामिंग, मैकेनिकल, टेक्निकल फील्ड्स में अच्छा करता है। इनको सक्सेस फास्ट मिलता है, सक्सेस, ठीक है ना। और देखो 1 भी फायर साइन है, 9 भी फायर साइन है, तो इनका गुस्सा ज़्यादा रहता है, लीडरशिप रहता है, एग्रेसिव रहता है, ठीक है। जिसका 3-1 आता है, 3 नहीं है, देखो 3 अच्छा। कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, 3 आके बैलेंस करता है। अच्छा मेरा 3-1 है। हाँ 3-1 है आपका, तो 3 का विजडम है आपके पास, ठीक है। यहाँ विजडम नहीं है तो थोड़ा सा इम्बैलेंस ना हो जाता है ये। बट ये लोग रिस्क टेकर होते हैं, एजुकेशन अच्छा होता है, क्योंकि देखो मंगल भी लॉजिक का कारक है, और सूर्य तो क्या ही कहना, सूर्य तो राजा है, ठीक है। तो ये ग्रिड में कहीं पे भी आए, मंथ में आए, आपको डेकेड में आए या ईयर में आए, कहीं पे भी आए, जब ये कॉम्बिनेशन आ जाता ना, मतलब अभी मूलांक भाग्यांक से आगे जा रहे हम, ठीक है। ये अपना पीडीएफ नोट शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। ये लोग सर्जन्स होते हैं, टेक्निकल लाइन में जाते हैं, ठीक है, हाई लीडरशिप स्किल्स होता है, सिविल सर्विसेज, सर्जन क्यों, मंगल आ गया तो सर्जन होने का चांस है, इंजीनियर्स होते ही है, अच्छा, ठीक है। बैटरी, हाँ जी, तो हाँ बैटरी का, हाँ मैं लगाता हूँ, तो अभी है तो, और इनका आर्म फोर्सेस में रहने का चांस है, आर्म फोर्सेस मतलब मिलिट्री, बीएसएफ, पुलिस, क्योंकि मंगल अपना आर्म फोर्सेस यूनिफॉर्म सर्विसेज दिखा दिया, और सूर्य जो है ये दिखा रहा अपना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब लगने का चांस आता है व्हेन 1 इज डेस्टिनी नंबर, 1 की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है। 1 डेस्टिनी नंबर है और या मूलांक भी है, बट 1 हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, तब गवर्नमेंट का रह सकता है, और अगर प्राइवेट में भी रहा तो भी पावरफुल पोजीशन में रह सकता है। ये रिस्क टेकर्स होते हैं, दिस आर रिस्क टेकर्स, बट कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 3 मिसिंग होने से थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, सो इनको 3 की रेमेडी दीजिए आप। ओके, देखो क्या होता है ना सर, 3 जब मिसिंग होता है ना, थोड़ा सा प्लानिंग कम होता है, ठीक है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन और वेल्थ कम होता है, संतान सुख में थोड़ा सा बाधा देता है। 3 मिसिंग से बंदा रिलीजियस नहीं रहेगा, ठीक है ना। अभी जैसे आपका 4 आ गया और 3 आ गया, दोनों आ गया आपके ग्रिड में, ठीक है। तो 4 क्या बोल रहा है, थोड़ा इरिलीजियसनेस के तरफ लेके जा रहा है, बट 3 अगेन फिर आपको वापस लेके आ रहा है, काउंटर कर रहा है। तो एक बैलेंस्ड हो आप रिलीजन में, यू आर बैलेंस्ड, कि फाइन यू आर नॉट वेरी रिलीजियस। जब यहाँ 3 मिसिंग हो गया और 4 आ गया, तो बंदा थोड़ा रिलीजन से दूर चले जाता है, अच्छा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में बंदा दूसरी रिलीजन में अडाप्ट कर सकता है, ठीक है ना। जब 3 मिसिंग हो जाता है, 3 बिगड़ जाता है, बंदे को रिलीजन के तरफ थोड़ा कम होता है, अच्छा, ठीक है। थोड़े ब्लेसिंग्स
थोड़ा कम हो जाता है फ्रॉम द एंसेस्टर्स, ठीक है। बट ये फास्ट सक्सेस देता है कि मंगल कहीं पे भी हो उसका स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। तो इनका अगर हम प्रोफेशंस देखें तो आर्म फोर्सेस में, सिविल सर्विसेज में सर्जन बन सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, ये सब चीज़ों में ही आ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया 3 और 1, जुपिटर और सूर्य, ठीक है। जुपिटर आ गया तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ला लिया, यहाँ पे विजडम ला लिया, ठीक है। 1 लीडरशिप क्वालिटीज ला लिया। 3-1 वालों को हमेशा फादर की ब्लेसिंग्स रहते हैं, 4 फादर्स की ब्लेसिंग्स रहते हैं, गुरुओं की ब्लेसिंग्स रहते हैं। ये अपने कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। संतान सुख आता है इनको क्योंकि गुरु संतान का कारक है, ठीक है। एंड सन लीनिएज है। ये लीडरशिप पोजीशंस में जाते हैं, डॉक्टर्स, लीडर्स, जुडिशल सर्विसेज में भी जा सकते हैं ये, क्योंकि गुरु धर्म के बारे में बात करता है, 1 गवर्नमेंट के बारे में। अगर 1 स्ट्रांग है तो दे कैन बिकम जजेस ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद ये लोगों को हमेशा फादर्स और गुरुओं की सपोर्ट रहती है, ब्लेसिंग रहती है, ठीक है। ये लोग अक्सर ये लोग फादर के साथ रहते हैं, ठीक है ना। ये दे लिव विद द फादर, और अगर फादर के साथ नहीं है तो भी फादर का सपोर्ट उनको कंटिन्यूसली रहेगा, ठीक है ना। ये अच्छे काउंसलर्स होते हैं, वेरी गुड काउंसलर, क्योंकि गुरु काउंसलर है, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, ठीक है। टीचर्स, ये टीचिंग में बहुत अच्छा करते हैं, समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डेंजर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आपको बताता हूँ। एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है, अगर यहाँ पे 3-1 एक आ गया और यहाँ पे दिस नो मार्स, यहाँ पे बीच का नंबर नहीं है और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। ये आप याद रखिए, 3-1 यहाँ पे आ गया, 1-8 यहाँ पे आ गया। जहाँ पे 1-8 आ जाता है और 1 और 8 स्ट्रांग है, ठीक है। इसका मतलब 3-1 आने से फादर के साथ रिलेशन अच्छा है, फादर के साथ रहता है, फादर का सपोर्ट है। 1-8 आने से फादर के साथ रिलेशन खराब है, ठीक है ना। ये कई बार आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको, ठीक है। फादर की ब्लेसिंग और सपोर्ट साथ में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं 1-8 वाले फादर से डिफर करते हैं। जो बच्चे 18 तारीख को पैदा होते हैं, लड़के, बॉयज, ठीक है, जो 18 तारीख को पैदा होते हैं उनका 1-8 तो आ गया ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर बीच का 7 है तो भी, बीच का 7 नंबर है तो भी ये कहीं ना कहीं फादर के साथ डिफर करेंगे। अगर लड़का है तो, अगर 18th की लड़की है तो फादर का बहुत खर्चा करवाएगी, समझ रहे हो ना। 1-8 जब आता है एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बन जाता है। 3 और 1 डेफिनेटली आपको फादर का सपोर्ट दे रहा है, बट फिर भी जो बेटा है ना फादर से डिफर करेगा, फादर से कहीं ना कहीं डिफरेंसेस रहेंगे, समझ गए ना पूरी। 3-1-1-8 जब आता है, खासकर जब बीच का नंबर रहता है 1 और 8 एंटी हो जाता है। 1-8 जब बिना 7 के आते हैं, ये लोगों को इंसल्ट्स थोड़े फेस करना पड़ता है, ये एवरेज जाके फंसते हैं। ये 1-8 कॉम्बिनेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं फादर के साथ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। लड़का है तो लड़का फादर के साथ, बाप और बेटे का बिल्कुल जमेगा नहीं। लड़की है तो बाप का बहुत खर्चा करवाएगी। आप 18 वालों को देख लीजिए, 18th जो डेट ऑफ बर्थ है ना, ये कंपलसरी एटलीस्ट 70-80% सही होगा ये, ठीक है। तो ये साथ में भी रहेंगे बट डिफर भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका 9 और 5 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 9-5 में मंगल और बुध, ठीक है। ये बुध जहाँ पे भी जाता है ये स्पीड बढ़ा दे, मंगल जहाँ पे भी जाता है स्पीड बढ़ा देता है बंदे का, वो चीज़ का, वो कारक तत्व का, ठीक है। अगर बुध हम मनी और बिजनेस लेते हैं और मंगल को स्पीड लेते हैं तो 9-5 आपकी स्पीड ऑफ बिजनेस बढ़ा देगा, स्पीड ऑफ सक्सेस बढ़ा देगा, स्पीड ऑफ मनी बढ़ा देगा, ठीक है। मंगल भी लॉजिक का कारक है, ठीक है, वेरी शार्प। बुध तो है ही है, मैं सिंगल नंबर की बात कर रहा हूँ,
तो 9-5 वाले वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, एजुकेशन अच्छा होता है इनका, ठीक है, मनी माइंडेड होते हैं, ठीक है, और जल्दी पैसे कमाते हैं, क्विक अच्छा। अर्निंग, ठीक है, एजुकेशन इनका अच्छा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि बुद्ध स्पीच है, बुद्ध कम्युनिकेशन है, और मंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो कहीं ना कहीं 9-5 वालों का रूड स्पीच हो जाता है, अच्छा। ये थोड़ा रूड रूड बोलते हैं ये लोग, ठीक है ना, ये होगा, कंपलसरी होगा, आप चार्ट्स पे लगा के देखेंगे आपको आएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच, रूड स्पीच इनका होगा, ये थोड़े एग्रेसिव भी होंगे, ठीक है, मनी माइंडेड होंगे, बिजनेस को एक्सपैंड करना, जल्दी से एक्सपैंड करना, इनको जल्दी चाहिए होगा हर चीज़, ठीक है, जल्दी पैसे कमाना, ऐसे ऐसे इनका माइंड होगा, ठीक है। अब इसमें वेरिएशंस देखते हैं, अगर 9-5-5 आ गया, ठीक है, अगर समझो 9 में 1989, 9 में 1985, 9 में 1985, इसमें 9 एक बार आ गया, 5 डबल टू टाइम्स आ गया, तो ये बंदे का इंटेलिजेंस बढ़ा देता है, कम्युनिकेशन बढ़ा देता है, बिजनेस सेंस बढ़ा देता है, ये बंदा बहुत शार्प हो जाता है। डबल 5 आ जाता है। हाँ जी, जब 9 सिंगल है और 5 बढ़ते जाएगा, वो बंदा फ्रॉड के तरफ ज़्यादा चलता जाएगा, ये शूर शॉट कॉम्बिनेशन है फ्रॉड का। 9-5-5, 9 के बाद 7 4 5, ऐसे लोग कंपलसरी फ्रॉड करेंगे या फ्रॉड होगा, ठीक है, फ्रॉड करेंगे या फ्रॉड होगा। फ्रॉड कब करेंगे? जब नीचे का लाइन पूरा भरा रहेगा, उनके साथ फ्रॉड होगा 248, अच्छा, 2 और ऊपर का लाइन जब पूरा भर जाएगा 319, तब ये कॉन्फिडेंटली ये फ्रॉड करेंगे। बट सर देखिए, कहीं ना कहीं जब आप फ्रॉड करते हो, आगे जाके फंसते ही हो ना, व्हेन यू डू फ्रॉड, तब आपका दशा खराब होता है, आपके साथ फ्रॉड होता है, कर्मा कम्स बैक टू यू। तो ये 9-5-5 ये थोड़ा डेंजर है ये। अगर 3 आ गया सिंगल टाइम, कहीं ना कहीं गुरु का विजडम आ गया, तो बैलेंस हो गया। अगर गुरु का विजडम, अगर 3 मिसिंग है, ठीक है, और 9-5-5 है, और समझो उसका मूलांक 4 हो गया, ठीक है, या मूलांक 5 हो गया, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। अच्छा। 9-5-5 तो अलर्ट हो जाइए, इसका चांस ज़्यादा, वेरी वेरी हाईली प्रोबेबल 9-5-5 कि ये बंदा फ्रॉड रहेगा। ये विजय माल्या इन सबका 9-5-5 है, अच्छा। पैसे लेके भाग गए। अरे इनका 24 घंटे पैसे पे रहता है माइंड, ठीक है ना। तो 9-5 वाले वैसे बहुत शार्प होते हैं, वेरी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी स्पीच बहुत कन्विंसिंग हो जाती है, जैसे 5 बढ़ते रहता है, ठीक है, बहुत बहुत स्वीटली बात करके आपको फ्रॉड में कर देते हैं। 9-5-5 वाले डेफिनेटली सुपर इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बट इनका पैसे का पागलपन चढ़ जाता है इनको, ये रात और दिन ये पैसे का सोचते रहता है, ठीक है ना। अब 9-9-5 ये सेम योग में डिफरेंट कॉम्बिनेशन 9-9-5 जब आता है, जैसे 5 कम रहता है और 9 बढ़ते जाता है, तो थोड़ा सा मंगल अपना बुध का स्पीड को ब्रेक लगाता है, ये थोड़ा सा शार्पनेस कम होता है इनका, आप समझ रहे हो ना, हाँ जी। थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा इंटेलिजेंस कम कर देता है ये, ठीक है ना। फिर ये 9-5-5 ये भी और थोड़ा कम कर देगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा आपका इंटेलिजेंस कम कर देगा, थोड़ा डल कर देगा आपको, थोड़ा स्लो कर देगा, क्योंकि यार 9 बिगड़ गया ना, 9 यहाँ बिगड़ गया, ठीक है, 5 यहाँ पे, 5-5 यहाँ पे, तो या 5 बढ़ गया, बट फिर 9-9-9 आ गया, तो या 9-9-5 आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बंदे को स्लो कर देता है, दिमाग थोड़ा स्लो कर देता है, ठीक है। अगर 5 बढ़ गया, 9 कम है और 5 बहुत बढ़ रहा है, तो बंदा फ्रॉड के तरफ जाएगा, सुपर ब्रेन होगा, कंप्यूटर ब्रेन, बिजनेस ब्रेन। अगर 9 बढ़ रहा है, 5 कम है, ठीक है, 9 ज़्यादा बार बढ़ रहा है, फिर वो बंदा थोड़ा सा डल, ऑपोजिट इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, अच्छा। थोड़ा सा डल हो जाएगा, ओके। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद 9 में बीच में नंबर मिसिंग है और 4, सर ये याद रखें, जब भी बीच का नंबर मिस होता है, कि जब भी बीच का नंबर मिस होता है, ये ऑपोजिट योग बना देता है, ये 2 नंबर ऑपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, मतलब दुश्मन हो जाते हैं,
अच्छा। ठीक है, एक मिनट मैं आपको इसके साथ समझाता हूँ। एक्सेल शीट में देखो 319,675,284, ये ग्रिड है ना अपना। हम्म, अब आप ऐसा करिए कि इसके बीच के नंबर निकाल दीजिए। ठीक है, समझो ये बीच का नंबर निकल गया। अभी 3 9 का जो कॉम्बिनेशन है, अगर समझो ये बीच का ग्रिड नहीं है, 3 और 9 एंटी बन गए, 6 और 5 एंटी बन गए, 2 और 4 एंटी बन गए। समझ गए ना, ये एंटी हो जाते हैं, फिर कंजंक्शन नहीं होता, ऑपोजिट हो जाता है। और अगर समझो ये बीच के नंबर निकल गए, 3 और 2 एंटी बन गए, ये जुपिटर Okay. मून सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ऑपोजिट नंबर्स बन गए। 1 और 8 एंटी बन गए, मैंने बोला ना बीच में 7 मिसिंग है, तो 1 और 8 फादर के साथ एंटी हो जाएगा बंदा। ठीक है, 9 और 4 मंगल और राहु, ये भी बड़ा डेंजरस योग है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे, ये एंटी बन जाएगा। तो जब भी बीच के नंबर मिसिंग है, तो वो बाकी दो नंबर एंटी हो गए, ऑपोजिट नंबर्स हो गए। ये माइंड में रखिए। ठीक है, अभी इसको 9 और 4 और 5 और 4, ठीक है, ये वाली लाइन में 9 5 4 में 9 और 4 और 5 और 4, ये बड़ा ही गंदा योग है। 9 और 4 और 5 और 4। हाँ, ये दो टाइप के बंधन योग है, ये बड़ा ही गंदा योग है। ये मैं आपको 1000 चार्ट में दिखाऊंगा, ये बहुत ही खराब योग है। ये बंदे को कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, टेंशंस, एक लिटिगेशन होता है दूसरा शुरू, एक कोर्ट केस होता है दूसरा शुरू, हॉस्पिटल विजिट्स। ठीक है, अगर बंदा लॉयर है, डॉक्टर है, तो कुछ हद तक इनका ये ठीक रहेगा। ठीक है, अगर लॉयर और डॉक्टर नहीं है, तो ये बैंड बजा के रख देता है ये योग। खासकर काउंटर नंबर्स नहीं है, काउंटर नंबर्स नहीं है, और खासकर ये मूलांक और भाग्यांक में आ रहे हैं। समझ गए ना, ये नंबर्स जब आते हैं ना, ये कोर्ट केस, मतलब उधारी, पैसा ले लिया, फिर वो आ रहे हैं लड़ने के लिए, वो केस डाल रहा है, एक खत्म हो रहा है दूसरा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और या हॉस्पिटल्स अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। ठीक है, इसका बीमारी चल रहा है, फिर वो खत्म हुआ, उसका बीमारी चल रहा है, खुद बीमार हो गए, मतलब दुनिया के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इसमें। ठीक है ना, 9 4 और 5 4 दोनों ही सिमिलर योग है। ठीक है, बट ये डेफिनेटली ये थोड़ा सा 9 और 4 मंगल और राहु दोनों ही इंटेलिजेंट नंबर्स हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं शार्प ब्रेन देगा। ठीक है, ये फ्रॉड कर भी सकते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन द होल चार्ट, कंपलसरी नहीं है। होल चार्ट अगर 3 है, 3 बिगड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, 1 बिगड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, 3 मिसिंग 1 मिसिंग, फिर वो थोड़ा सा फ्रॉड के तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, इनके एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स, फैमिली में टेंशन्स, डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिमिलर योग ये 5 4 का भी है। बुध राहु, राहु जिसके साथ जुड़ जाता है पूरा इम्बैलेंस कर देता है, बैंड बजा के रख देता है। ठीक है, 9 4 मंगल राहु आ गया ना, तो कहीं ना कहीं बंदे के फेस पे ना एक कट रहेगा। दोनों ही क्रूड प्लैनेट्स है ना, मंगल वालों का वैसे ही ये बहुत हर्ट होते ही है, इनको बहुत सारे इंजुरीज होते हैं। ठीक है, मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि का कंपलसरी इनका फेस पे कट रहेगा, बट खासकर अगर मंगल राहु आ गया तो इनके फेस पे कट होने का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये 9 4 वाले भी ना कहीं बिना सोचे समझे बात करते हैं, अपना कंट्रोल लूज कर लेते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। ठीक है, 5 4 भी सिमिलर काइंड ऑफ योग बना रहा है। ठीक है, ये 1 8 मैंने बताया ना, जब बीच का नंबर नहीं है, ये बन गया एंटी योग, ऑपोजिट नंबर्स बन गए। ठीक है, ये फादर के साथ कुछ ना कुछ पंगा लगा रहेगा, ये कहीं ना कहीं फंसेंगे, प्रॉब्लम्स में फंसेंगे ये लोग। ठीक है, इनको इंसल्ट्स होंगे कहीं ना कहीं, मतलब अगर समझो 100 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ठीक है, 100 के 100 पैसे खा रहे हैं, जिसका ये 1 8 वाले होते हैं, जो कार्मिक नंबर वाले होते हैं, जो 13 14
अपना 18 16 ये वाले होते हैं, ये जाके पकड़े जाते हैं। अच्छा। आप समझ लो ना, 100 के 100 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिश्वत खा रहे हैं, ये 18 वाले फंसते हैं। ठीक है, इनका फैमिली टेंशंस, फादर के साथ डिफरेंस, ठीक है, जॉब से निकाले जाना, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के साथ पंगा चलते रहना। देखो 8 इज शनि सर्विस जॉब, 1 इज टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, 1 टॉप मैनेजमेंट हो गया, बॉसेस हो गया आपके ऑफिस में, 8 आपका जॉब या प्रोफेशन है। ठीक है, बॉस हमेशा आपके काम के साथ अगेंस्ट हो जाता है, समझ लो। हाँ जी। ये जॉब्स फ्रीक्वेंटली जाना, बॉसेस के साथ पंगा होना, ये 18 अच्छा योग नहीं है। खासकर ये मूलांक भाग्यांक में जब आ रहा है, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ ये चलता रहेगा। ठीक है, आप लगा के देखिए चार्ट में, बिल्कुल सही आएगा ये। अच्छा। ठीक है, उसके बाद 8-4, ठीक है, 2 मिसिंग और 8-4, ये तो माशाअल्लाह योग है। ये तो माशाल्लाह मतलब बड़ा ही डेंजरस योग, मूलांक भाग्यांक में आ गया तो बाबा, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, अगेन ये सिर्फ ये देख के नहीं बोलना है, बहुत सारे कंडीशंस है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लव में ब्रेकअप, मैरिज में ब्रेकअप, बिजनेस में लॉसेस, ठीक है, ब्लैक मैजिक, ठीक है, बैड हैबिट्स, एडिक्शंस, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ पास जाना, ये सब 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 सब। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस योग 8 और 4, शनि और राहु, शापित योग, पिशाच योग। ठीक है, अगर खासकर मूलांक भाग्यांक में आ गया। ठीक है, और कभी कभी भी लड़का लड़की 8-4 वालों को जोड़ना नहीं है। अगर बहुत अच्छी चार्ट है उनका, तब जाके हस्बैंड वाइफ को आप ओके बोलो। जब न्यूमरोलॉजी चार्ट आप बोलते हो ना, देख के न्यूमरोलॉजिकली हम मैच करते हैं, जैसे अपना अष्टकोट दशकोट कुंडली मैचिंग करते हैं ना एस्ट्रोलॉजी में, वैसे हम इसमें भी मैच करते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सिंपल और लॉजिकल होता है, बट 8 और 4 और 2 कार्मिक नंबर्स को कभी मैच नहीं करना। ठीक है, 10 भी कार्मिक में आता है, 28 भी कार्मिक में आता है। ठीक है, 48 भी कार्मिक में आता है, अगर नेम नंबर 48 आ गया तो। ठीक है, कार्मिक, और आइडियली हमारे चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी से अपना 13, 14 और 16 और 19, ये कार्मिक नंबर्स, दूसरे कार्मिक नंबर्स या दूसरे नंबर्स एडिंग अप टू 8 और 284, इनको मैच नहीं करना। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। ठीक है, ये 8-4, ठीक है, ये सेपरेशन, डाइवर्स, ठीक है, डेंजर फ्रॉम फायर, ये भी हो सकता है, फायर एक्सीडेंट्स, ये सब चीज़ें, क्योंकि राहु और शनि बड़ा ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, अगर 2-8-4 तीनों आ गए, वो भी बैंड बजा देगा ये। ठीक है, ये लिखा ना यहाँ पे, स्पेंड मेडिसिन, थायराइड स्पेंडिंग मेडिसिन फॉर लॉन्ग टाइम, मेडिसिन पे लॉन्ग टर्म, मनी स्पेंड ऑन वाइसेस। वाइसेस मतलब यही शराब, प्रोस्टिट्यूट्स, ये सब नाचने वालियाँ। ठीक है, अगर अगर समझो 14 आ गया, 14 डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और टोटल आपका 8 आ गया, मतलब मूलांक आपका कार्मिक नंबर आ गया। ठीक है, और नेगेटिव्स देखो, और नेगेटिव्स जब बढ़ जाता है ना, और गुरु नहीं है, ठीक है, सूर्य ठीक से नहीं है, सूर्य मिसिंग है कम्प्लीटली, या 2 मिसिंग है, ठीक है, और 14 आ गया, 14 कोई महीना टोटल ऐड हो रहा है 8, मतलब आप समझो उसके लाइफ में, मतलब तौबा मान लो आप। ठीक है ना, आप स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करिए, पहले मूलांक देखिए, मूलांक कार्मिक नंबर्स में आ रहा है, ओके, 284 ऐड हो रहा है मूलांक को। ठीक है, फिर भाग्यांक देखिए, भाग्यांक कार्मिक नंबर में आ रहा है, 284 पे आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रिड में डालिए, ग्रिड में ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, और मूलांक भी खराब, कार्मिक है, भाग्यांक भी खराब है, फिर तो प्रॉब्लम है। बट अगर चलो मूलांक अच्छा है, ठीक है, और गुरु आ गया बचाने के लिए, 3 अच्छा है,
रिपीटिशन ऑफ नंबर्स नहीं है, ठीक है, ये लाइन पूरा है 675 का, फिर कहीं ना कहीं बचाव हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करके बंदा निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला 28 ये बहुत ही डेंजरस योग, इसको एस्ट्रोलॉजी में पुनर्पुष योग बोलते हैं, ठीक है। डिप्रेशन का योग है ये, सुसाइडल योग, डिप्रेशन योग, मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, मैरिटल प्रॉब्लम्स, ये सारे अप्स एंड डाउन्स, लाइफ में अप्स एंड डाउन, ये नीचे का लाइन पूरा ही अप्स एंड डाउन्स वाला है 284, ठीक है। ये बहुत अप्स एंड डाउन देगा, रेज भी देगा, ऐसा नहीं कि रेज नहीं देगा, बिकॉज 8 है 4 है, हार्ड वर्किंग है बंदा, तो अच्छा रहेगा, रेज रहेगा डेफिनेटली। सद्दाम हुसैन के सबसे नीचे वाला लाइन फुल है, ठीक है। आई थिंक वल्लभ भाई पटेल का भी है ऐसा कुछ, वॉज आर सब मिनिस्टर, बहुत बड़े पोजीशन में थे, ठीक है। तो ये रेज करेगा, करके नीचे फेंक देगा फिर, ठीक है। 28 पुनर्पु दोष है, ये बड़ा डेंजरस है, सुसाइड, डिप्रेशन, एडिक्शंस, जैसे अगर समझो 888 आ गया, ठीक है, 888 आ गया, 888 आ गया, 888 थोड़ा कम आएगा, 8822, 88 888 ऐसा कॉम्बिनेशंस आ गए, जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे ना, ये बहुत खतरनाक हो जाता है फिर, ठीक है। 84 भी एक्सीडेंट का योग बनाता है, कट्स, एक्सीडेंट, सर्जरी। 28 भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट प्रोन बना देता है, ठीक है, क्योंकि 2 स्पीड है, 4 और 2 स्पीड है, 9 स्पीड है, और 8 शनि है, तो डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंफीरियरिटी कब होगा, जब 319 लाइन फुल नहीं रहेगा, 319 नहीं है और फीमेल नंबर से, कौन सा, 628, ठीक है, तब ये बंदा इंफीरियरिटी में जाएगा, ठीक है। सुपीरियरिटी में कब जाएगा, जब 319 फुल होगा और नीचे 28 होगा, तब ये बंदा सुपीरियरिटी, ईगो में चले जाएगा, समझ गया ना। नेक्स्ट वाला 6 और 2, ठीक है। 6 और 2 में 6 आपका वाइफ हो गया, 2 आपका मदर इन लॉ हो गया। चंद्र जो है मदर का कारक हो गया, 6 जो है वाइफ का कारक हो गया अगर मेल चार्ट में है तो, ठीक है। 6 और 2 जब 3 मिसिंग आ रहा, ठीक है, 3 मिसिंग आ रहा, मेल के चार्ट में 6-2 आ गया, इनका चांस है शादी के बाद लड़के का मदर और वाइफ का जमेगा नहीं, ठीक है। वाइफ को गायनिक प्रॉब्लम होने के चांसेस है, लड़के को भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्पर्म काउंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इम्पोर्टेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस है। ये दोनों ही आर्टिस्टिक नंबर्स है, 6 और 2 फैंटास्टिकली आर्टिस्टिक नंबर्स, ठीक है। तो ये आर्टिस्टिक फील्ड में ये आपको ज़्यादा पाया जाएगा, या बंदे में कोई और फील्ड में हो तो भी इसके आर्टिस्टिक सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब यू बी ए म्यूज़िक प्लेयर, सिंगर, ठीक है, कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत गे और लेस्बियन में भी लेके जाता है, जो 6-2 का कॉम्बिनेशन है विदाउट 3, ठीक है। ये मल्टीपल अफेयर्स का चांस ज़्यादा करता है 6-2, ठीक है। बट 6-2 देख के नहीं बोलना है, पूरा एनालिसिस करना है। जैसे आप देखोगे, नंबर ऑफ चार्ट्स देखोगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल अपना ग्रिड देखोगे, आपको आएगा। बट 6-2 थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी से पहले मल्टीपल अफेयर्स, थोड़ा सा लिबरल लाइफस्टाइल दिखाता है, ठीक है। 6 और 2 कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, 6 और 2 कट्टर दुश्मन है, तो कहीं ना कहीं बंदे के मैरिज में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ये बंदे का मैरिज थोड़ा सा इशू रहेगा, ठीक है। ये लाइन वैसे भी मैरिज का इशू देता है, ये 117 ये वाला लाइन भी मैरिज का इशू देता है। जो 178 कंप्लीट हो जाता ना, ये बंदा थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाता। मोदी जी के चार्ट में 178 का है,
अच्छा ये कंप्लीट जब फुल होता है ना, ये हम करेंगे फुल फुल इसमें करेंगे, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअल बना देता है, ठीक है ना। ये 362 3 और 6 जहाँ पे आ गया, बंदा वैसे ब्रिलियंट बन जाएगा, बंदे का दिमाग बहुत अच्छा हो जाएगा। 361 से। हाँ 362 आने से बंदा बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं 362 वाले दे लाइक टू ट्रैवल, ठीक है। थोड़ा शादी शादी में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं 36 वाले, कि पहले मैं अचीव कर लूँ थोड़ा सा, कि थोड़ा मैं करियर में या कोई पीएचडी कर लूँ, कोई अवार्ड जीत लूँ, कोई सिविल सर्विसेज क्रैक कर लूँ। 36 वालों का ऐसे रहता है, 3 इज गुरु, 6 इज शुक्र, मतलब अपना राक्षसों का गुरु शुक्र हो गया, देवताओं का गुरु गुरु हो गया, बृहस्पति हो गया। तो 362 और 2 में इमोशनल स्टेबिलिटी आ गया आपको, यू आर वेरी स्टेबल इमोशनली डिटर्मिन्ड, ठीक है। तो 6 और 2 भी ट्रैवल देता है इनफैक्ट, बिना 3 के जो 6 और 2 है ना, ये भी ट्रैवल का कारक है। 6 वालों को ट्रैवल बहुत पसंद है, 2 वाले ट्रैवल बहुत करते हैं लाइफ में, ये ट्रैवल करते हैं क्योंकि 2 सबसे फास्ट प्लैनेट चंद्र है ना, 27-28 डेज में एक चक्कर काट लेता है, एक राशि से निकल जाता है, एक राशि में 2.5 दिन रहता है, पूरी कुंडली का ये कंप्लीट सर्कल 27 डेज में कंप्लीट करता है। कौन, चंद्र? हाँ जी, चंद्र एक राशि, सबसे कम टाइम 2.25 डेज एक राशि में रहता है ये, एक दिन में एक नक्षत्र, उसमें 2.5 नक्षत्र होते करीब, एक दिन में एक नक्षत्र चेंज होता है, और 2.25 डेज में एक राशि कंप्लीट करके निकलता है। तो सबसे फास्ट चंद्र है सारे 9 ग्रहों में से, ठीक है। और सबसे स्टेबल सूर्य है, जो हिलते ही नहीं है, सेंटर में खड़े हैं सारे, उनके ये कर रहे हैं। बट चलो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में ये बोलते हैं कि सूर्य भी पूरी सोलर सिस्टम को लेके अराउंड द गैलेक्सी रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं, बट चलो रिलेटिव स्पीड के हिसाब से हम सूर्य को स्टेबल मानते हैं। तो इसलिए लियो वाले 1 वाले ये ट्रैवल ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 62 वाले को 362 वालों को ट्रैवल पसंद आएगा, ठीक है। 6 और 2 इमोशनल कर देगा, थोड़े से मल्टीपल अफेयर्स की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत 362 में कान का प्रॉब्लम, ईयर का प्रॉब्लम, ठीक है, डेफनेस, ये थोड़ा सा देखा गया है 362 में, क्योंकि 3 हियरिंग है, तो 362 जब आता ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा, बट अब अगेन पूरा चार्ट का कंफर्मेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, ये फिर एंटी बन गया, बीच का नंबर नहीं है तो ये एंटी बन गया, ठीक है। ये वैसे तो ब्रिलियंट होते हैं, ये इंटेलेक्चुअली वेरी गुड होते हैं, कि 319 जो है मेंटल प्लेन है, ये बहुत इंटेलिजेंट वाला प्लेन है, ठीक है। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंटी बन गया, बट 1 नहीं होने के वजह से कहीं ना कहीं इनको नेम एंड फेम रिकग्निशन की कमी हो जाती है। 1 नहीं होने से कहीं ना कहीं फादर का सपोर्ट कम हो जाता है, 1 इज सन इज फादर ना, ओके, तो वहाँ फादर का सपोर्ट कम हो जाता है, ठीक है ना। इनका मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहता है 3 और 9 का, क्योंकि देखो मैरिज के लिए मेन नंबर से 6, 3, 5 और 2, ठीक है। मैरिज के लिए मेन नंबर से 6, 3, 5 और 2, 5 रोमांस देता है, कम्युनिकेशन देता है। आवाज आपकी अभी सर कट रही है। हाँ जी सर, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज़ ब्रेक हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अभी अब ठीक है। ठीक है। मैं बोल रहा था मैरिज के लिए जो मेन नंबर्स हैं 3, 6, 5 और 2, ठीक है। 3 देता है विजडम, 3 देता है ड्यूटी ओरिएंटेडनेस, धर्मा, कि अपने वाइफ या हस्बैंड स्पाउस के तरफ धार्मिक रहना चाहिए, उसके तरफ डेडिकेटेड रहना चाहिए, रिलीजन, डिवाइन ब्लेसिंग 3 देता है। 5 देता है कम्युनिकेशन, ठीक है। जब 5 नहीं रहता है, कपल्स में दोनों में 5 नहीं रहता है, ये एक दूसरे से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, अपने अंदर डिफरेंसेस रख के अलग हो जाता है, ठीक है। 5 से कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है,
5 से रोमांस अच्छा हो जाता है। मेर्क्यूरी इज द नंबर फॉर रोमांस, ठीक है ना। 2 से इमोशन हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है इमोशन ये रिलेशनशिप में। टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशन होना चाहिए, इमोशनल हो जाना है। तो जो इमोशनल होते हैं एक दूसरे की तरफ, वो कभी अलग नहीं होते, कि बंदा इमोशनली सोचता है, ठीक है। और 6 है सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल प्लेजर्स, ठीक है। जब 6 नहीं रहता है, कहीं ना कहीं तुम्हारी सेक्स लाइफ में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो 6 मैरिज को भी दर्शाता है पूरी तरह, ठीक है। ये चारों नंबर में अगर 2 नंबर भी है तो चल जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरचेंज ऑफ नंबर्स आ गया, समझो ये बंदे के पास 5 नहीं है बट वाइफ के पास है, ठीक है, या हस्बैंड के पास 3 है, वाइफ के पास 3 नहीं है, वाइस वर्सा, ठीक है। तो इंटरचेंज ऑफ जब नंबर्स हो जाते हैं तब ये बहुत अच्छी कुंडली मैच हो जाती है, अच्छा। ठीक है। एक बंदे के पास एक नंबर नहीं है, दूसरे बंदे के पास वो है। तो जब हम हस्बैंड वाइफ की मिला के ग्रिड बनाते हैं ना, ये मैं फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर क्लासेस में हस्बैंड वाइफ का मिला के ग्रिड बनाते हैं ना, तो सारे घर कंप्लीट होते हैं फिर। जैसे समझो हस्बैंड का 5 या वाइफ का 5 नहीं है, हस्बैंड के पास 5 है, तो कम्युनिकेशन आ गया ना एक तरह से। हस्बैंड अच्छे से कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है। जब 3 आ गया तो बंदा बहुत मेच्योर्ड हो गया, धार्मिक हो गया। तो वहाँ पे तो 4 नंबर में एटलीस्ट 2 या 3 रहेंगे तो चल जाएगा। अगर 4 के 4 नहीं है तो फिर तो अल्लाह बचाए, ठीक है ना। हाँ, ये 3-6 का जैसे मैंने बोला था, ये सुपर ब्रेनी नंबर, सुपर इंटेलिजेंट, ये अपने हाईली रिलीजियस होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। मतलब इनका रिजिड होता है कुछ रिलीजन, इसको फॉलो करना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, ये एक फ्रेमवर्क बनाते हैं अपने इर्द गिर्द, कि ये फ्रेमवर्क में रह के ऑपरेट करना है, ठीक है। अगर आप वो फ्रेमवर्क से बाहर जा रहे हो और रिलीजन के बाहर जा रहे हो, उनको पसंद नहीं आता। ये बड़े डिसिप्लिन, बड़े पक्के, हाई गोल्स रखे चलने वाले, ठीक है। जेफ बेजोस जो 3-6 और 6-3 की मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत ही फैंटास्टिक, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मैरिज को इशुद्ध करते ही है। 36 का आंकड़ा बोलते ना, कहीं ना कहीं मैरिज का थोड़ा सा इशू होता है 3-6 में, ठीक है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बट कहीं ना कहीं 3-6 में थोड़ा इशू होता है, क्योंकि ये तो पहले तो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे मैरिज में, जिनका मूलांक भाग्यांक होता है। मैं अगर महीने में आ गया तो चलेगा, अगर साल में 6 आ गया, जैसे 1996 आ गया तो चलेगा, बट अगर मूलांक भाग्यांक में 3-6 और 6-3 जब आ जाता ना, तो ये बहुत हाई एम्बिशन रख लेते हैं, और वो हाई एम्बिशन को चेस करते करते ये मैरिज को डिले कर देंगे, या अगर मैरिज जल्दी हो जाएगा तो ये मैरिज को नेग्लेक्ट कर देंगे। आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना आप। हाँ जी। क्योंकि इधर ये बहुत बड़ा आईएएस बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज क्लियर करना है, तो ये बहुत हाई एम्बिशन रख लेते हैं। जब तक मैं सिविल्स ना करूं मैं शादी नहीं करूंगा, तो ये होते होते 35-40 हो जाएगा, ठीक है। अगर जल्दी शादी हो गई तो ये, जैसे आई थिंक इवन अपना इलॉन मस्क का भी ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन, जेफ बेजोस को तो है ही है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैरिज नेग्लेक्ट करके मैरिज का ब्रेक होने का चांस हो जाता है फिर, ठीक है। अगर 5 आ गया फिर से, ठीक है, 2 आ गया, फिर वो बैलेंस हो गया। फिर अगर समझो 5 आ गया साथ में तो बैलेंस हो गया, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 3-6-6 आ गया, 3-6-6 आ गया, then तो गया। फिर 6-6-6-6 जब भी आता है, ये ऑपोजिट जेंडर के साथ लड़ाई झगड़ा होता है इनका। आप समझ रहे हो, जब शुक्र बिगड़ जाता है ना, अगर लड़का है तो ऑपोजिट जेंडर लड़कियों के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ के साथ झगड़ा होगा। अगर लड़की है तो दूसरे लेडीज के साथ जमेगा नहीं उसको। आप समझ रहे हो, शुक्र इज यंग लेडी, मून इज ओल्ड लेडी। मून मदर, हमारी मदर की एज ग्रुप की लेडीज को दर्शाता है मून, जिसके बाल सफ़ेद हो गए, ठीक है। शुक्र इज समवेयर बिटवीन 16, 17, 18 टू
30-35 यंग ब्यूटीफुल लेडीज। जब लेडी की चार्ट में 6 3 टाइम आ गया, उसको गायनिक प्रॉब्लम्स होंगे और उसको दूसरे लेडीज से प्रॉब्लम होगा। जेंट्स के साथ ठीक चलेगा, दूसरे लेडीज के साथ प्रॉब्लम होगा। आप समझ रहे हो? और मैरिड लाइफ में हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होगा। और अगर लड़के के चार्ट में 6666 आ गया, फिर उसको प्रॉब्लम होगा अपनी वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, उनका झगड़ा चलता रहेगा और कोर्ट केस डाइवर्स होने के चांस भी है पूरा। ठीक है, जब एग्जाम्पल चार्ट्स देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जब मिसिंग बीच में 6 हो गया, 3 और 2 एंटी बन गया। ठीक है, 3 हो गया आपका चिल्ड्रन, संतान सुख। ठीक है, जब एंटी नंबर इसके साथ आ गया, आपको थोड़ा सा चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये जो बीच का नंबर नहीं है तो ये एंटी बन गया। कहीं ना कहीं बच्चों से इंसल्ट पाना, अगर बच्चे हो गए तो बच्चों के साथ ये पाना, ओल्ड एज में उनसे इंसल्ट आना। ठीक है, और एजुकेशन में ब्रेक आना, बिकॉज 3 इज एजुकेशन। ठीक है, ये 2 एंटी हो गया उसका, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ब्रेक आना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, 6-2 का हमने कर दिया ना, 6-6-2-2 6-6-2। ठीक है, ये 2-2 जब बढ़ गया ना, ये बहुत ज़्यादा बंदा इमोशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6-2 का जो है वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, मतलब सास बहू का नहीं जमना, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का नहीं जमना, ये रिजल्ट आएगा। बट ये 2 बढ़ने से इमोशनल बहुत हो गया बंदा, बहुत इमोशनली सेंसिटिव हो गया। और यह 6 बढ़ जाने से ये ऑपोजिट जेंडर के अंदर फाइट बहुत बढ़ गई। बाकी 6-2 के सारे रिजल्ट आएंगे, बट डेफिनेटली 6 और 2 जब आएगा, आपको कंपलसरी आप बोल सकते हो, जब पावरफुल पोजीशन में आए 6 और 2, वो बंदे को 8 फॉर्म 8 में होंगे और 6 और 2 बंदे को बहुत सुंदर बना देगा। द पर्सन विल बी वेरी ब्यूटीफुल। 2 जब भी आता, बंदे का राउंड फेस होता है, चांद के जैसा, चांद सा चेहरा बोलते ना, वैसे। और 6 तो सुंदरता का है ही है, इवन इफ इट्स ए मेल, वो बहुत सुंदर होगा वो। ठीक है, जब मंगल 9 आ जाता है, बंदा मैस्कुलर होगा, मैचो, मजल्स। जब 5 और 6 आता है ना, बंदा थोड़ा सा सुंदरता के तरफ जाएगा, डेलिकेट फीचर्स होंगे, मर्दाना फीचर्स नहीं होंगे। ठीक है, 5 यूनिक प्लैनेट है, यूनिक मतलब नेदर फीमेल नॉर मेल। तो 5 में अगर 5 का ज़्यादा कंसंट्रेशन, मैंने बोला ना गे लेस्बियन, ये तरफ थोड़ा लेके जाता है। बट 5 वाले वैसे नाजुक होते हैं, नाजुक, इवन मर्द भी नाजुक फीचर्स होते हैं, पतले से नाजुक, ऐसा सेंसिटिव से। ठीक है ना, बट पूरी चार्ट देखना चाहिए।